क्लास 10 गणित प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के और उनके गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनके सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद था तो द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होती थी? 2 होती थी, और त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3 होगी। इसके घातों के आधार पर इसका नाम पड़ा है। जितने घात होते हैं उसी के आधार पर इसका नाम पड़ता है। एक घात होगा, अगर सबसे बड़ी घात 1 होगी तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं या एक घातीय बोलते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद उसे बोलते हैं या तो एक घातीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुपद अगर इसके बहुपदों में सबसे बड़ी घात 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, और यही बहुपद में जब 3 की घात हो जाती है, सबसे बड़ी घात 3 हो जाती है तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुपदों के देखिए बहुपदों के जितने घात होते हैं, बहुपदों के जितने घात होते हैं उतने ही उसके शून्य होते हैं। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद तो इसके कितने शून्यक मिल रहे थे? 2 शून्य। और त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक मिलेंगे? 3 शून्यक मिलेंगे। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। बहुपद के जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए त्रिघात बहुपद, अब देखिए त्रिघात बहुपद में चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं। देखिए ये क्या है, ये किस रूप का लिखा है? ये जो त्रिघात बहुपद, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद हमेशा किस रूप में लिखा होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में लिखा होता है। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में लिखा होता है। ठीक है, चलिए इनमें देखते हैं गुणांक क्या क्या होते हैं। जैसे x³ का गुणांक अगर पूछ ले, x³ का गुणांक, ठीक है, x³ का गुणांक, गुणांक का मतलब इसके साथ किसका गुणा हुआ है? तो x³ के साथ किसका गुणा हुआ है? a का। ठीक है, चिन्ह के साथ बोलना है आपको। ठीक है, चिन्ह के साथ बोलना है। x³ का गुणांक क्या है? a है। ठीक है, x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक b है। ठीक है, और x का गुणांक कितना है? c है। और अचर पद d क्या है यहाँ पर? यहाँ d अचर पद है। ठीक है, द्विघात बहुपद में c अचर पद था, यहाँ अचर पद क्या होगा? d होगा। ठीक है, अचर पद क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है इसके रूप का होता है। ठीक है, इनके जो शून्यक आएंगे, 3 शून्यक जो प्राप्त होंगे उनके बीच संबंध क्या होता है? देखिए एक होता है शून्यकों का योगफल। क्या होते हैं? शून्यकों योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल। देखिए जो शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, मान लेते हैं कि वो शून्यक क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। 3 शून्यक प्राप्त होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा हो, एक बीटा हो, एक गामा हो। अगर ये 3 शून्यक है तो शून्यकों का योगफल मतलब इन तीनों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर क्या हो जाएगा? -b/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए इनमें 3 संबंध होते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपदों के शून्यकों के बीच 3 संबंध होते हैं। कितने संबंध? 3 संबंध। एक होता है शून्यकों का योगफल होता है, और एक होता है 2 क्रमागत शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, 2 क्रमागत शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो शून्य लेकर के उनका गुणा करा दीजिए
और उसके आधार पर इनको जोड़ देंगे तो उनका योग क्या होता है, जैसे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का गुणा कराओगे, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। इनका योग क्या होगा, दो क्रमागत, दो संख्याओं, दो जो शून्यक है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो क्रमागत शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इनके शून्यकों का योग क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या संबंध होता है, तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। इनके बीच क्या संबंध होता है, -D/A, ठीक है, -D/A। देखिए ABC कहाँ से लेना है आपको, ABC आपको बहुपद से देखना है, ठीक है। ABC क्या है, x क्यूब का गुणांक A है, x स्क्वायर का गुणांक B है, x का गुणांक C है और अचर पद क्या है, D है। तो यहाँ से जब ABC का मान रखना होगा तो इस बहुपद से रखिएगा, और अल्फा बीटा और गामा का मान रखना होगा तो जो इसके शून्यक है वो होगी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। क्या रहा कि ये तीन जो है इसके शून्यक है, ये तीन जो है इसके क्या है, शून्यक है। 1/2 1 और -2 जो है इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तब हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। एक अगर देखिए, अगर ये तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं, तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं, तो इनमें से किसी का भी मान रख देंगे यहाँ पर x के स्थान पर, तो वो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं रखने पर आएगा कि नहीं शून्य। चलिए 1/2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है तहां क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे, ठीक है। मतलब क्या है, इस बहुपद में हम x के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। देखिए हल करते हैं, ये देखिए 2 गुणे 1 का क्यूब होगा 1 और 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 का गुणा 1 में कराएंगे 5 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। देखिए 2 1 कम 2, 2 चौक 8। यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इनका डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, जितने प्लस प्लस वाले दिए हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 और माइनस वाले को बाद में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका 1/4 और 2 का मतलब क्या है, 2/1 है। जब इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, देखिए सबका लासा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबका लासा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एकम 4, तो ऊपर हो जाएगा 1, ठीक है। 4 एकम 4 तो ऊपर भी हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस 1 चौके 4 तो ऊपर 4 का गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 5/2। यहाँ पर देखिए कितना आया, 8 1 9 1 10/4 माइनस 5/2। देखिए इसको काटेंगे आ जाएगा 5/2। तो 5/2 माइनस 5/2 कितना हो गया, ये देखिए प्लस का है माइनस का, 5/2 प्लस में 5/2 माइनस में, दोनों खत्म होकर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि 1/2 क्या है, इस बहुपद का शून्य है, ठीक है। x के स्थान पर जो भी संख्या रखोगे और उस संख्या के रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वही उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। तो 1/2 क्या है, इसका शून्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और शून्य दिया है, 1 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, इसका मतलब कह रहा है कि 1 भी इसका शून्य है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 भी दिया है, बोला है 1 भी इसका क्या है, शून्य है।
चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, देखिए x के स्थान पे क्या रखना, 1 रखना। तो 2 गुणे 1 का हो जाएगा क्यूब प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको जब हल करेंगे 2 और 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, 2 एक कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सबको जोड़ लेंगे प्लस को, 2 1 3 2 5 हो जाएगा। और ये नीचे बीच में क्या दिया है माइनस 5, ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा 0। 5 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक भी क्या है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, 1/2 भी इस बहुपद का शून्यक था, 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। और फिर तीसरा शून्यक क्या है -2, तीसरा शून्यक क्या है -2। इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला कह रहा है कि -2 भी क्या है इस बहुपद का शून्यक है। तो -2 रख करके देखते हैं कि शून्यक है या नहीं है। देखिए p -2 मतलब ये क्या है x के स्थान पर हम रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता था x होता था, px ऐसे तो लिखते थे, तो यहाँ -2 का मतलब क्या x के स्थान पर क्या रखना -2 रखना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, यहाँ चलिए x के स्थान पे क्या रखना है -2, तो 2 गुणे -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 और प्लस 2। ठीक है, करते हैं। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गुणे यहाँ -2 की घात 3 दिया। क्या होता है कि अगर किसी भी माइनस के घात सम संख्या हो, कभी जब कभी माइनस की घात विषम संख्या होगी तो उसका मान माइनस में आएगा, और माइनस की घात अगर सम संख्या होगी तो उसका मान प्लस में आएगा। कहने का मतलब है कि इस -2 की घात क्या है विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है। ठीक है, -2 की घात क्या है ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। तो इसका मान जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। और यही अगर सम संख्या मतलब इवन नंबर होता है, ठीक है, सम संख्या होता है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है, इवन नंबर मतलब सम संख्या होता है, तो इसका मान प्लस में आएगा। और यहाँ देखिए 3 क्या है विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 जो 2 से नहीं कटते वो क्या होते हैं सम विषम होते हैं। ठीक है, जो 2 से नहीं कटते वो विषम होते हैं मतलब ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जब भी -2 की घात विषम संख्या मतलब ऑड नंबर आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पर इसका मान माइनस में आएगा। 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8 होता है। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस है -2 है, यहाँ क्या -2 है और इसकी घात क्या है सम संख्या है। ठीक है, इसकी घात क्या है यहाँ पर देखिए -2 की घात क्या है सम संख्या, 2 क्या है सम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में आएगा और 2 की घात 2 का मान क्या होता है 4 होता है। ठीक, -2 और -5 दोनों माइनसों का गुणा होकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 10 और लास्ट में +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो चिन्ह का पहले गुणा हो जाएगा माइनस और 2 8 16 हो जाएगा, +4 +10 और +2। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे जब इनको जोड़ेंगे तो -16 देखिए यहाँ पे है और ये सब प्लस के हैं, तो -16 और +4 +10 +2 तो 10 4 14 2 16 हो जाएगा +16। तो यहाँ क्या हो जाएगा -16 +16 खत्म होकर के 0। देखिए तीनों जो नंबर दिए थे 1/2 1 और -2 ये तीनों इस बहुपद के क्या है शून्यक है। हमने इस प्रूव कर दिया कि ये तीनों नंबर क्या है इस बहुपद के इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब इनके शून्यकों के बीच जो संबंध होगा उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए यहाँ पर अल्फा क्या है यही तीनों है अल्फा बीटा गामा, एक अल्फा एक बीटा एक
गामा। तो यहाँ अल्फा बराबर है 1/2 और बीटा बराबर क्या है 1 है, ठीक है, और गामा बराबर क्या है -2 है। यही तीनों क्या अल्फा बीटा गामा, यही तीनों शून्यक है। शून्यक मतलब अल्फा बीटा गामा होंगे, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब देखिए इनको अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा +-2। ये प्लस जोड़ना है और ये गामा क्या है माइनस में, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिए। और इधर क्या करना है, इधर हमको इस बहुपद से लेकर चलना है, इधर बहुपद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए ए का मान क्या होगा, ए का मान मतलब क्या है x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक क्या है 2 है, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। और x² का गुणांक क्या होता है b होता है। तो b क्या है x² का गुणांक क्या है 1 है, b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c बराबर क्या है, c का मतलब x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है -5। क्या बताया है कि चिन्ह के साथ लेकर चलना है, ठीक है। प्लस जरूरत नहीं होता लेकिन माइनस रखना जरूरी होता, ठीक है। उसके बाद d का मान देखिए, d मतलब अचर पद, d बराबर क्या है 2, d बराबर क्या है 2 है, क्या है 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे मतलब इन शून्यकों को जोड़ेंगे और इस बहुपद के आधार पर ए बी सी का मान रखेंगे तो तीनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, तीनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर। किसके बराबर होगा -b/a के बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर माइनस और b का मान देखिए क्या है, b का मान क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा और बटा a का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 2 है। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं इतने के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर इनको जोड़ने पर इतने के बराबर आ जाएगा इसका मतलब क्या है शून्य का संबंध जो है वो सही होगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए 1/2 प्लस 1 और 1 का हम बटा 1 लिख सकते हैं और इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 2 का बटा भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन तीनों का लासा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और लासा जब लेकर के करेंगे तो इसके 1/2 के नीचे जो लिखा है 2, इस 2 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। और जब भाग देंगे जो संख्या आएगा भाग देने पर 2 में इस 2 से इस 2 में भाग देंगे, जो भी आएगा उसका ऊपर में गुणा कर देंगे। तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा और उस 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस लगा है बीच में प्लस लगाएंगे, इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा, जब 1 का 2 में भाग जाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो उसका ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, अब देखिए 1 का गुणा इसमें कराए, 1 का भाग इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा 2 होगा। 1 का भाग जब इसमें कराएंगे कितनी बार भाग जाएगा 2 बार भाग जाएगा। 2 का ऊपर गुणा कराएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा -1/2। देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस दोनों जोड़ कर देंगे, ये भी प्लस दोनों जोड़ेंगे 3 आएगा, इधर -4/2 और इधर हो जाएगा -1/2। देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 में से 3 घटा देते हैं 1 आएगा और ये क्या है बड़े नंबर का चिन्ह हम यहाँ लगा देते हैं माइनस और यहाँ हो जाएगा 2, बराबर आ जाएगा -1/2 इधर भी इधर भी। तो LHS जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है। LHS जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है। ये क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में संबंध है, ठीक है। तीसरा देखिए, अगला देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में संबंध देखते हैं। दो शून्यकों का गुणा करा करके जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो उसका मान होता है c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अल्फा का मान दिया 1/2, इसमें 1 का गुणा कराएंगे, अल्फा का मान दिया 1/2, ठीक है। अल्फा का मान क्या दिया है 1/2 और बीटा का मान दिया 1 प्लस फिर बीटा रखना, बीटा का मान 1 है और गामा का मान क्या -2 है
फिर -2 गामा का मान है और अल्फा का मान 1/2 है। और इधर से c/a रखना है, तो c का मान क्या है, c का मान है -5, तो a का मान क्या है 2। इसके आधार पर इसको करेंगे तो 1/2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। और यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ आएगा 1 आएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा -5/2। ठीक है। अब देखिए इन सबका हर नहीं है तो हर बना लेंगे, एक एक सबका हर हो जाएगा। और दोनों का क्या करेंगे, तीनों का लासा लेंगे तो आ जाएगा 2। 2 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -5/2। ठीक है। देखिए ये भी माइनस जोड़ देंगे तो 1, ये माइनस हो जाएगा 6/2, इधर आ जाएगा -5/2। ठीक है। 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 5, और बड़ा नंबर जो उसी का चिन्ह लगा देंगे, और नीचे क्या दिया 2, बराबर आ जाएगा -5/2। ठीक है। दोनों तरफ देखिए बराबर आया कि नहीं आया, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है। इस प्रकार से हमने शून्यकों का योगफल ये भी दिखा दिया कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, और 2 क्रमागत शून्यकों के गुणनफलों का योगफल भी दिखा दिया। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है -d/a होता है। ठीक है। -d/a होता है। ठीक है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 गुणे 1 गुणे -2। ठीक है। बराबर क्या है, -d, माइनस, और d का मान क्या है 2 है। d का मान क्या है 2। देखिए यहाँ पे d का मान क्या है 2 है, तो माइनस तो लगा है इसके अनुसार, और d का मान क्या है 2 है, और बटा a का मान क्या है भी, a का मान भी 2 है। और यहाँ से देखिए माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो सब आ जाएंगे a। ठीक है। और इधर भी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा -a। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये तीनों शून्य थे, बारी बारी से एक एक करके तीनों को रख दिया, और देख रहे हैं कि तीनों का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 0 आ गया इसका मतलब ये शून्य है, और इसके आधार पर शून्यकों का योगफल निकाल दिया -d/a। 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकाल दिया c/a, और शून्यकों का गुणनफल निकाल दिया -d/a निकाल दिया। इस तरह से निकाल करके हमने क्या सत्यापित कर दिया। ठीक है। उनके शून्यकों के बीच संबंध समझ में आया।